कहते हैं, कहावत है, दूर की धौल सुहाने होते हैं। ग्वादर का ऐसा चर्चा है मीडिया में, सारे पाकिस्तान में, कि सीपे का माते का झूमर ग्वादर है। मैं कहता हूँ ग्वादर सीपे का, मैं ग्वादर का बाशिंदा हूँ, फर्जिंद हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं कह रहा हूँ सीपेक का माता ग्वादर नहीं है, ग्वादर सीपेक की माते पर यह कलंक है, कलंक। वो इसलिए ये चर्चा है कि ग्वादर गेम चेंजर है। सीपेक के तरफ से मंसूबे से तरक्की आएगी। तरक्की के हम मुखालिफ नहीं है, हमें एक पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि हम तरक्की की मुखालफत करें, मगर उस तरक्की के सामने हम मुज़ाहमत करेंगे जिसका मनबा ग्वादर हो। ग्वादर के लोगों को पानी पीने के लिए प्यासे हैं ग्वादर के लोग। 87 में पानी के लिए जो जीवनी में एहतजाज हुआ था, लोग शहीद हुए, आज तक जीवनी में आज तक भी पानी नहीं है। मोटरवेज खरबों रुपये जो सीपेक पर आए, वो मैं ये नहीं कहता हूं, मुझे किसी से तासुब नहीं है। लाहौर में खर्च हुए, मोटरवे बने, सिंध से पंजाब तक मोटरवे बने, बलूचिस्तान में 1 किलोमीटर का मोटरवे भी नहीं है, एक रोड भी नहीं बना। आया हमारा हक नहीं है कि हम बोले? क्या हुआ? ये कहते नहीं तकते हमारे हुक्मरान कि बलूचिस्तान के लोग दहशतगर्द हैं, बलोच नौजवान दहशतगर्द हैं। महीने में 10-10 नौजवानों के लाश गिराया जाता है। जो टाउट उन्होंने रखा है उनके वकालत करते हैं कि ये दहशतगर्द हैं। आया ग्वादर के लोग दहशतगर्द थे? हम पीसफुल स्ट्राइक कर रहे थे, पीसफुल एहतजाज कर रहे थे, हमारे मुज़ाहमत पुरम थी। हक़ तहरीक से का शुरू से नारा था हमारा मुज़ाहमत पुरम है, पीसफुल स्ट्रगल थी। डिमांड हमारा क्या थे? टालरिंग। रोजगार तो हमें नहीं दिया जाता, मगर जो कुदरती रोजगार है, पाकिस्तान बेशक मेरा मुल्क है, मगर बलूचिस्तान मेरा वतन है। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, बलूचिस्तान मेरा वतन है। पाकिस्तान की उम्र, कोई इतराज करे, मुझे गद्दार कहे, 10 दफा गद्दार कहे, 100 दफा गद्दार कहे, पाकिस्तान की उम्र 74 साल है। मेरे बाप की उम्र पाकिस्तान से बड़ा है, मगर बलूचिस्तान 9000 साल से बलूचिस्तान है। उसका गवाही मेहरगढ़ देगा, मेहरगढ़ की हिस्ट्री उसकी गवाही देगा। ये मेरा वतन है। जब मेरा वतन जलेगा, उसको आप तबाह करोगे, मेरे बच्चों को लापता करोगे, तो खाकान अब्बासी साहब बलूचिस्तान में जिंदाबाद बोलने वाले बचेंगे नहीं। ये हम जैसे बेजमीर बचे हैं, अब तक हम जिंदाबाद कह रहे हैं, आगे कोई नहीं बचेगा। ये तारीख, ये आज बलोच, ये आज ग्वादर का वो बच्चा फर्जिंद बोल रहा है, मेरा जैसा बुजुर्ग। हमने जब हक़ तहरीक के हवाले से नौजवानों को एकजा किया कि पीसफुल जद्दोजहद की तरफ आओ, बंदूक मसले की हल नहीं है, और मैं आज भी कहता हूं बंदूक मसले का हल नहीं है। वो चाहते भी ये हैं कि बलोच बंदूक उठाए ताकि हम उस पर बमबारी करें। मैं कहता हूं बलोचिस्तान के अवाम मुत्तहिद हो और यकजा हो। अवामी ताकत को किसी की बाप भी शिकस्त नहीं दे सकता। पुरम तरीके से हम जद्दोजहद करेंगे। हमने क्या मांगा? टालर्स। जब हम कहते हैं गैर कानूनी टालरों को भगाओ, अफसोस की बात है 750 किलोमीटर की समंदर ठीक है जी, वो कहते हैं समंदर है। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट नहीं, बिल्कुल माने कि बलोचिस्तान की समंदर नहीं है, पाकिस्तान की है, फिर भी आपको टालर रोकने होंगे। इसलिए रोकने होंगे, आपको समझ है कि टालर क्या है? इस्लामाबाद में बैठकर यह कहते हो कि शायद सिंध वाले पाकिस्तानी नहीं है,
हमने कब कहा सिंध वाले पाकिस्तानी नहीं है? सिंध वाले न सिर्फ पाकिस्तानी है, हमारे खूनी रिश्तेदार हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं। हम एक है, नफरतें आप बांटते हो बैठकर। हम कहते हैं सिंध की मचेरों से हमें कोई नहीं है, सिंध की लांचों पर इतराज नहीं है, उस जाल पर इतराज है। उस जाल पर जाकर देखो गूगल पर, अगर ये समझ नहीं है समंदर को, समंदर का आप लोगों को, ये जो जाल है जिसे वायरनेट कहते हैं, ये समंदरी हयात को तबाह करता है। इस पर पाबंदी लगाओ, पाकिस्तान सालाना खरबों डॉलर कमाएगा सी फूड के हवाले से। ये करना है। मंशियात, ड्रग, जगह जगह पर चेक पोस्टें हैं हमारे तस्लील के लिए। स्कूलों पर चेक पोस्ट, क्या हमारे बच्चे वहां किताब पढ़ने जाते हैं या वहां ऊपर फौजियों के जो कलाशनकोफ है उनके नजारे के लिए जाते हैं? स्कूल पर कभी चेक पोस्ट हुए? हम कहते हैं कि गैर जरूरी चेक पोस्टों को खत्म करो। जो स्कूलों पे, घरों पर कब्जा किया हुआ है मकरान में, शायद सारे बलूचिस्तान इस तरह हो। हम अपने दर्द बता रहे हैं, कर हम जिंदा रहे नहीं रहे, मगर हम अपने दर्द बताएंगे। ये जो चेक पोस्ट हैं इनके खात्मे के, ये हमारी डिमांड थे। ड्रग, 1 मिलियन से ज्यादा नौजवान, 1 मिलियन से ज्यादा नौजवान, 10 लाख नौजवानों से ज्यादा ड्रग एडिक्टेड हैं बलूचिस्तान में। अफगानिस्तान से लेकर ग्वादर तक चेक पोस्ट हैं। इनके नाक के नीचे से ड्रग जो है सप्लाई होता है लोगों को। शरीफ लोगों को तो रोकते हैं चेक पोस्टों पर, शरीफ लोगों की तो तजलील करते हैं, मगर मंशियात किस तरह आता है? और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। जब यहां से लेकर वहां जाता है मंशियात, फिर वहां समंदर से इंटरनेशनली वो समंदर होता है। ये हमारे डिमांड्स हैं। हक दो तहरीक ने कौन सी गलत है और क्या हुआ? पुरअमन डिमांड थे, पीसफुल हमारे मुतालबात थे। रोजगार, एक तो हमें रोजगार नहीं देता, समंदर में टाला लाकर हमारे रोजगार पर कदगन लगाया। और दूसरा, जिस तरह वाइगा बॉर्डर में तिजारत होता है, हिंदुस्तान तो अजली आप लोग कहते हो हमारे दुश्मन है। जो भी यहां अपना हक का मुतालबा करता है, कोई एहतजाज करता है, कहते हैं राह का साजिश है। और वहां जो राह का बॉर्डर है, वहां शनाख्ती पर हर कोई रोजगार करता है। चमन से लेकर ग्वादर तक सिर्फ माफियाज हैं, माफियाज। लोगों पर रोजगार पर कदगन लगाया गया थे बॉर्डर पे। और काम क्या होता है? उसे काम करने दिया जाता है जो अपने नफा और अपने फायदे की 90% इस चेक पोस्टों को दे दे, बत्ता दे दे। अच्छा, ये टोकन, मछेरों पर टोकन, माईगीरों पर। एक बंदे को आप मुल्तान से लाते हो, सियालकोट से लाते हो, मुझे किसी से तासुब नहीं है, मगर उसको क्या पता है समंदर क्या होता है? कहते हैं इस टाइम पे आज समंदर नहीं जाओ, शेड्यूल बनाया हुआ है। भाई खेती बाड़ी नहीं है, सुबह आपने पानी दिया, ठूल चालू, हर 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 फिश की शिकार की एक टाइम होती है, वहां कदगन लगाया हम पर। अच्छा, उन्हें छोड़ो, यहां बलूचिस्तान में जाहिर है कि गवादर, जिसके लिए आप लोग कहते हैं मीडिया को पता ना हो, गवादर में भी एरिया में चरवा है जो बकरियों को चराते हैं, वो भी टोकन पे रहे। भी सुबह जाओगे मुझे बताओ चेक पोस्ट पर, शाम को आओगे मुझे बताओ, मैं आया हूं, और तादाद भी बकरियों के बताओ। ये हालत है। इसी में अगर कोई ना बोले, वो मैं कहता हूं वो इंसान नहीं है, बेज़मीर है। अगर वो ना बोले अपने हक के लिए, बोलना होगा हमें, मुत्तहिद होना हमें, मगर पीसफुल अंदाज में, पीसफुल तरीके से। हम मौका न दें और ये कहें कि साहब ये तो दहशतगर्द हैं, इन्होंने बंदूक उठाए। बंदूक हम नहीं उठाएंगे, हम किसी को नहीं मारेंगे, मगर अपने हक के लिए मरेंगे।
अपने आप को मरवाएंगे। बस बच्चे हमारे लापता हैं और यहां शहबाज शरीफ आते हैं तो उससे बात होता है, कहते बाख्तियार लोगों से बात करूंगा। ये बाख्तियार कौन है? उन बाख्तियारों के नाम लेने से हम क्यों डरते हैं? यहां स्टेज पर हर कोई शोला बयानी करता है, मगर जो बोलने की जगह होती है हम एक दूसरे सियासतदान एक दूसरे को गालियां बकते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं। जिन्होंने रीइमेज की बात हो रही है, जिन्होंने इस मुल्क की इमेज को मस्क किया है, पहले उनको कटहरे में लाना होगा। किसने इस इमेज को मस्क किया है? किसने डेमोक्रेसी पर डाका डाला है? लापता हमारे बच्चे हैं। हम क्या कहते हैं? लापता। भाई जिसने कोई जुर्म किया है अदालतें किस लिए हैं? आप आइन को नहीं मानते हो और मुझे दर्ज देते हो आइन को मानो, मुझे दर्ज देते हो कानून को मानो। जब बलूचिस्तान को लूटना हो तो आप आइन दिखाते हो, जब आपके बारी आती है हमारे बच्चों को लापता करते हो, मस्जिद लाशें फेंकते हो और बोलते हो कुछ नहीं हो। और अगर कुछ नहीं कहेगा वो बेगैरत है, वो बलूचिस्तानी नहीं है। हमारे माए और बहनें इस्लामाबाद तक आती हैं। मैं पूछ रहा हूं आज, पंजाब वाले हमारे भाई हैं, मगर मुझे गिला है, गिला है, गिला है। क्यों इनके खिलाफ नहीं बोलते जो हमारे बच्चों को लापता करते हैं? अगर वो एहतजाज करते हैं हमारे माओ और बहनों की जगह तो पाकिस्तान को वो मजबूत करते थे। हमारे मुत्तहिद होना है आवाम को, और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने लापता लोगों की ये कलंक है, पाकिस्तान की पेशानी पर, रियासत की पेशानी पर एक कलंक है लापता अफराद। दुनिया क्या कहेगी? दुनिया में को क्या मैसेज दे रहे हो आप? मुल्क की क्या मैसेज दे रहे हो? क्या हम इतने जालिम हैं? अगर आज जज का बेटा लापता होता तो उसका क्या होता? जनरल का बेटा लापता होता तो उसका क्या होता? क्योंकि हमारे बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं। इनफ इज इनफ। आज मैं बोल रहा हूं, मैं आज तक कह रहा हूं, आइन पाकिस्तान मेरा मुल्क है। आज मैं ये कह रहा हूं, ये बचे हुए लोग, नवाब साहब जैसे लोग बैठे हैं, लश्करी जैसे लोग, हमें पता है हमें लोग क्या ताना देते हैं? हमारे नौजवान हमें ताने क्या दे रहे हैं नौजवान? क्या आप लोग दलाल हो? मुझे कहते हैं। यानी हमें इस नेच पर आप पहुंचाया इन इदारों ने। खुदारा जुल्म बंद करो। ये टाउट लाने वाला अपना इस इलेक्शन को बंद करो, इंतखाबात को। वोट शंबे को मिलता है, जीतता है दो शंबे। ये कोई लश्करी बेटा हुआ, लोगों ने हाजी को वोट दिया है, रिजल्ट आया दूसरा कामयाब हुआ है। ये क्या धंधा है? या इस खेल को बंद करो। और अवामी नुमाइंदों, पार्टी क्या है यार? मास पार्टियां। ये मास पार्टियां अब मास पार्टियां नहीं रही, एस्टेब्लिशमेंट की ताश पार्टियां बन गई हैं। एस्टेब्लिशमेंट की ताश पार्टियां बन गई हैं। अवाम पर यकीन नहीं है, अवाम पर एतमाद नहीं करते। ऐसे बुज़दिल बन गए हमारे सियासतदान कि वहां से उनको कोई आंख दिखाए भागते वहां जाएंगे। भाई हर इदारा, अगर मुल्क चलाना है, पाकिस्तान को मजबूत करना है, तो हर इदारा अपने दायरे में रहकर अपना काम करे। सोसाइटी हो या समाज हो, वो एक इंजन की तरह होता है, हर पुर्जा अपना काम करता है। अगर स्ट्रिंग को लाकर व्हील की जगह पर लगाओ और व्हील को लेके स्ट्रिंग पर लगाओगे तो गाड़ी नहीं चलेगी बेटा, गाड़ी नहीं चलेगी। मिन्नतवार।